मैं ARO जम्मू हूँ। ARO का जो फुल फॉर्म है वो होता है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सेना भर्ती कार्यालय। तो जितनी भी अग्निपथ अग्निवीर की एंट्री है 5 कैटेगरी में इस पूरे जम्मू डिवीजन की, जिसमें ये 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट आती हैं आपकी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ARO जम्मू की है। ओके, जिससे पहले मैं लेक्चर शुरू करूं, मेरे को अब आप जितने बच्चे हैं अपना दाहिना हाथ उठा के मेरे जो सवाल है उसका जवाब देंगे। आपका जो हाथ उठेगा वही जवाब होगा। 16 से 18 साल तक के बच्चे कौन कौन है, हाथ ऊपर कीजिए। 16 to 18। ओके, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। 18 to 19। ओके, 19 to 20, 20 to 21, 21 साल से ऊपर। ओके, 21 साल से ऊपर। ओके, हाथ नीचे कर लीजिए। ओके, कितने बच्चे हैं जिनके पास क्लास 12th में साइंस है? क्लास 12 साइंस। ओके, हैंड्स डाउन। कितने बच्चे हैं जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं इन कॉमर्स या आर्ट्स? ओके, डाउन। ओके, कितनी लड़कियां, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं, आप में से कितनी लड़कियां इंडियन आर्मी एज ऑफिसर्स ज्वाइन करना चाहती हैं? ओके, डाउन। कितने लड़के इंडियन आर्मी एज ऑफिसर्स ज्वाइन करना चाहते हैं? वेरी गुड, डाउन। ओके, महिला वर्ग में अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के तहत सिर्फ एक ही एंट्री है अभी, वो है विमेन CMP। कितनी लड़कियां अग्निपथ अग्निवीर स्कीम के तहत विमेन CMP ज्वाइन करना चाहती हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ओके, वेरी गुड। कितने लड़के अग्निवीर अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? ओके, वेरी गुड, डाउन। ओके, देखिए बाकी जम्मू की जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इंडियन आर्मी के साथ बहुत कम लोग रहते हैं, तो उनको इंडियन आर्मी में क्या क्या कोर्स हैं और क्या क्या टेक्निकल आर्म्स हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती। बट आप लोग यहाँ LC पे डिप्लॉयड हैं, इंडियन आर्मी आपके साथ ही यहाँ रहती है, तो आपको पता होगा। बट मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा अभी फिर से समझाता हूँ। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, तो जितने बच्चे AV GD कैटेगरी जो भी भरता है वो प्रमुख तौर पे इन 3 कैटेगरी में ही जाता है। उसके बाद आती है कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स, उसमें आपके आ जाएंगे आर्टिलरी इंजीनियर्स। तो आर्टिलरी में भी AV GD वाले बच्चे जाते हैं, और जो इंजीनियर है उसमें ज्यादातर टेक्निकल एंट्री वाले बच्चे जाते हैं। GD भी जाते हैं पर ज्यादातर टेक्निकल जाते हैं। उसके बाद आ जाएंगी सपोर्टिंग आर्म्स, वो हो जाएंगी आपकी ASC जो आपका लॉजिस्टिक्स देखती है, खाना पीना देखती है। उसके बाद आ जाएगा ऑर्डिनेंस, उसके बाद आ जाएगा AMC एंड इत्यादि। तो जो बाकी एंट्रीज के बच्चे हैं जिसने SKT यानी OST क्लर्क जो भर्ती हो रहे हैं वो सब जाएंगे इन सारी एंट्रीज में। ओके, अभी हम बात करेंगे ऑफिसर्स एंट्री की। इंडियन आर्मी में अगर आपको एज ऑफिसर ज्वाइन करना है तो आपके लिए 10th + 2 के बाद आपको CDS का NDA की एंट्री है। ये एंट्री पहले मेल पुरुषों के लिए थी, अब ये एंट्री महिलाओं के लिए भी खोल दी गई है। तो आप 10 + 2 कीजिए, आप CDS का एग्जाम दीजिए। CDS का एग्जाम देने के बाद आपका SSB, जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका SSB इंटरव्यू होगा। आप SSB इंटरव्यू क्लियर कीजिए, उसके बाद आपकी 3 साल की ट्रेनिंग NDA में होगी, 1 साल की ट्रेनिंग IMA में होगी, और उसके बाद आप एक कमीशन्ड ऑफिसर बनेंगे। 10 + 2 के अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास या तो डायरेक्ट एंट्री या शॉर्ट सर्विस एंट्री का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको सेम CDS का एग्जाम देना है, SSB सेम है। उसके बाद अगर आपने डायरेक्ट एंट्री यानी IMA, तो आप IMA ज्वाइन करेंगे। IMA में आपकी ट्रेनिंग 2 इयर्स होगी, और उसके बाद आप अपनी पलटन जो जहां पे भी कमीशन होंगे वहां जाएंगे।